महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेत में फसल की सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहा जाता है? तो अड़बो कहा जाता है कि खेत की फसल की सुरक्षा के लिए पशु पक्षियों को डराने के लिए जो पुतला खड़ा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो अड़बो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरी जुल्मों से बचने हेतु वहाँ की रियाया द्वारा गांव से पलायन कर जाना क्या कहलाता है? तो जागीरी जुल्मों से बचने के लिए वहाँ से पलायन करना क्या कहलाता है? उचाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल के साथ उत्पन्न होने वाले एक रेंगने वाला कीड़ा जो फसल को हानि पहुँचाता है उसे क्या कहा जाता है? कातरो कहा जाता है। जो खरीफ की फसल के साथ जो एक रेंगने वाला कीड़ा उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? कातरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकारों का पीतल का बना सांचा जिसमें तारों की विभिन्न डिज़ाइन खुदी रहती है क्या कहलाती है? फुटकड़ो कहलाती है। कि स्वर्णकारों का पीतल का जो बना जो सांचा होता है उसमें तारों की विभिन्न डिज़ाइन जो खुदी होती है उसे क्या कहा जाता है? फुटकड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? अंगूठलो अंगूठलो कहा जाता है। क्या कहलाता है? अंगूठलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर किया जाने वाला लगान कहलाता है। कृषि भूमि पर लिया जाने वाला लगान क्या कहलाता है? बिघोड़ी कहलाता है। कृषि भूमि पर जो कर लिया जाता है या लगान लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बिघोड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, जैसे हमारी कृषि क्या होती है? बीघा में होती है, तो इसके लिए कौन सा कर लेंगे? बिघोड़ी कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेवो से क्या आशय है? टेवो से आशय है जन्म कुंडली। टेवो किसको कहा जाता है? जन्म कुंडली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह की पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाला एक लोकगीत क्या कहलाता है? घुड़लो कहलाता है। जो विवाह में पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला जो विवाह में पुत्र की विदाई पर कौन सा गीत गाया जाता है? घुड़लो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर का एक गीत तथा इस गीत के साथ दीपक रखकर घुमाए जाने वाला एक छोटा घड़ा क्या कहलाता है? घुड़लो कहलाता है। कि गणगौर पर एक गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? घुड़लो। जो एक और इस गीत के साथ दीपक रखकर घुमाए जाने वाला एक छोटा घड़ा इसे क्या कहा जाता है? घुड़लो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से सप्तमी तक मनाया जाने वाला एक लोक प्रसिद्ध पर्व क्या कहलाता है? घुड़लो कहलाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से सप्तमी तक मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक पर्व क्या है? घुड़लो जो है एक प्रसिद्ध लोक पर्व है जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से सप्तमी तक मनाया जाता है। और गणगौर पर भी कौन सा गीत गाया जाता है? घुड़लो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की पलकों पर होने वाली फुंसी को कहते हैं क्या कहते हैं? आंजनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंजनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुंगाली, डोरी, बटवो, पालमियो, बूटी, भामन, भीमजी आदि संबंधित हैं तो एक लोकगीत विशेष से संबंधित हैं। किससे हैं? एक लोकगीत विशेष से संबंधित हैं। मुदाली, डोरी, बटवो, बाल्मियो, बूटी, भामन, भीमजी आदि किससे संबंधित है? लोकगीत विशेष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को कष्ट निवारणार्थ अर्पण की जाने वाली कपड़े की धज्जी कहलाती है? तो डसी कहलाती है। किसी लोक देवता को कष्ट निवारणार्थ जो अर्पण की जाने वाली जो कपड़े की धज्जी होती है उसे क्या कहा जाता है? डसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीची जमीन वाला खेत जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता हो उसे क्या कहते हैं? डहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डहर कहा जाता है। जो नीची जमीन वाला जो खेत होता है जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है उसे डहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? कि कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण पीपल पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पीपल पत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदे में घी शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी को क्या कहा जाता है? मंडको कहा जाता है। क्या मैदे में घी और शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी को क्या कहा जाता है? मंडको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बोई हुई फसल कहलाती है तो सबसे पहले बोई हुई फसल अंगेती कहलाती है। क्या कहलाती है? अंगेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार की फसल का एक रोग है तो ज्वार की फसल अंगियो क्या है? ज्वार की फसल का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावश्यक पानी निकालने की मोहरी को कहते हैं? नेटो कहा जाता है। अनावश्यक पानी निकालने की मोहरी को क्या कहा जाता है? नेटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में छानने का वस्त्र है। पानी में छानने का वस्त्र नातड़ों कहलाता है। क्या कहलाता है? नातड़ों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाएं
सौभाग्य सूचक के प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाती है। तो बोरला आभूषण को सुहाग के सौभाग्य सूचक के प्रतीक के रूप में प्रयोग में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरला कहाँ पर पहना जाता है? तो सिर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने चांदी के तारों पर खुदाई करने का उपकरण कहलाता है। तो सोने और चांदी के तारों पर खुदाई करने का उपकरण क्या कहलाता है? कटकणों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्की, मेखला, मेमंद, लटकन, सरको आदि किसके आभूषण है? आदि क्या है? ये सभी क्या है? विशेष आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोझ के असंतुलन के कारण पीछे की ओर झुकने का भाव क्या कहलाता है? उबालो कहलाता है। बोझ के असंतुलन के कारण पीछे की ओर झुकने का भाव क्या कहलाता है? उबालो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरस को पानी में डुबाने के लिए उसके साथ बांधा जाने वाला वजन क्या कहलाता है? उबालो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने यजमानों की पीढ़ियों का वृत्तांत लिखने वाले व्यक्ति को कहते हैं? तो अपने यजमानों की पीढ़ियों का वृत्तांत लिखने वाले को बहीभाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक्के का एक भाग और लाठी है बाकड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? हुक्के का एक भाग या और लाठी है, ये बाकड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवलियों और जेलर नामक आभूषण का प्रयोग किया जाता है? तो स्त्रियों के लिए किया जाता है। मलंग किसे कहा जाता है? तो एक मुसलमान फकीर को क्या कहा जाता है? मलंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नीची भूमि जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होने से गेहूं और चने की फसल ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ीन। जो खड़ीन में कौन सी फसल बोई जाती है? तो गेहूं और चने की फसल ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो अफणनों या फटकणों कहलाती है। क्या कहलाती है? अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की प्रक्रिया अफणनों या फटकणों कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल पकने के बाद किसान द्वारा उसे काटने की क्रिया क्या कहलाती है? लावणी कहलाती है। कि फसल पकने के बाद जो उसे काटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लावणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सींग वाले एक कृषि उपकरण है। दो सींग वाला एक कृषि उपकरण क्या कहलाता है? बेवलो कहलाता है। क्या कहलाता है? बेवलो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटने के बाद मवेशियों को खेत में मिलने वाला घास सहित फसल का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? भेलवाड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परात में छाछ भरकर उसमें चांदी का छल्ला डालकर वर वधू को खिलाए जाने वाला खेल क्या कहलाता है? जुआ छवी कहलाता है। क्या कहलाता है? जुआ छवी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबोली, निगोदर, पंचमणियों इत्यादि स्त्रियों के आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो कंठ में पहने जाते हैं। निबोली कहाँ पर पहन जाती है? कंठ में पहनी जाती है। निगोदर, पंचमणियों आदि इत्यादि कहाँ पर पहना जाता है? तो कंठ में, स्त्रियों के द्वारा कंठ में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का छत्ता माखी मॉल कहलाता है। मधुमक्खियों का छत्ता क्या कहलाता है? माखी माल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य के लिए सुरक्षित कर का अच्छा चारा और खर्च की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कर क्या कहलाता है? लाचो कहलाता है। कि भविष्य के लिए सुरक्षित कर रखने का अच्छा चारा और खर्च की पूर्ति के लिए किया जाने वाला कर क्या कहलाता है? लाचो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारात की सूचना कन्या पक्ष को देने वाले को दिया जाने वाला एक पुरस्कार क्या कहलाता है? लाजू और काजू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का वस्त्र है, कटारी भात क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। कटारी भात क्या होता है? एक प्रकार का वस्त्र होता है। नेक्स्ट है, ऊन को जमाकर बनाया हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? चकमो कहलाता है। ऊन को जमाकर बनाया जाने वाला वस्त्र चकमो कहलाता है। सिर का आभूषण क्या है? मेमन जो है वह सिर का आभूषण, इसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि सिर का आभूषण क्या है? मेमन जो है एक सिर का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासी को फेंककर भविष्य बताने की विद्या कहलाती है? रमल कहलाती है। क्या कहलाती है? रमल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक विशेष कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कोरड़ियों कहलाती है। वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? कोरड़ियों कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। छाजलो किसे कहा जाता है? अनाज फटकने या साफ करने का उपकरण क्या कहलाता है? छाजलो कहलाता है। जिससे अनाज फटका जाता है उसे क्या कहा जाता है? छाजलो कहलाता है। छाजियो किसे कहते हैं? मृतक के पीछे गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? छाजियो कहलाता है। छाड़ किसे कहा जाता है? कुएं के मोट पर खाली करने का स्थान क्या कहलाता है? कुएं पर मोट को
मोट खाली करने का स्थान छाड़ कहलाता है। छाबल किसे कहा जाता है? खंजरी जैसा वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? छाबल कहा जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत की भूमि को बार बार जोतकर बीज बोने योग्य बनाने की क्रिया कहलाती है तो भावनी कहलाती है। खेत की भूमि को बार बार जोतकर बीज बोने की योग्य बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? बहानी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदिन से आशय क्या है? ब्याण जो है समदिन से आशय है ब्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में पहनने वाला आभूषण है। गले में पहनने वाला आभूषण क्या है? हालरो जो है गले में पहनने वाला आभूषण है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि गले में पहनने वाला आभूषण कौन सा है, तो हालरो जो है गले में पहनने वाला आभूषण है। कलाई में पहनने वाला आभूषण गोखरू जो है कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजू में पहनने वाला आभूषण नोगरी जो कहाँ पर पहने जाती है? नोगरी बाजू में पहनी जाती है। हालरो कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। गोखरू कलाई में पहना जाता है। नोगरी बाजू में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोज। गंगोज किसे कहते हैं? गंगा जल बांटने के निमित्त किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? गंगोज कहलाता है। नेक्स्ट है, गिजाई किसे कहते हैं? एक बरसाती कीड़े को क्या कहा जाता है? गिजाई कहा जाता है। गौर किसे कहते हैं? वर पक्ष के समानार्थ कन्या पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? गौर कहलाता है। गगराड़ी किसे कहा जाता है? गगराड़ी मिट्टी का छोटा पात्र जो लक्ष्मी पूजन में काम आता है उसे क्या कहा जाता है? गगराड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ तीनों गांवों की सीमा लगती है जिसे क्या कहलाता है? तिपाटो कहा जाता है। वह स्थान जहाँ तीनों गांवों की सीमा लगती है तिपाटो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। सेंगटी किसे कहा जाता है? बाजरी की घाट को सेंगटी कहा जाता है। किसको? बाजरी की घाट को क्या कहा जाता है? सेंगटी कहा जाता है। सेचल किसे कहा जाता है? एक प्रकार का नमक क्या कहलाता है? सेचल कहलाता है। नेक्स्ट है, सेंजड़ो। सेंजड़ो किसे कहा जाता है? एक प्रकार का वृक्ष जिसकी फली से सब्जी बनती है उसे सेंजड़ो कहा जाता है। सेणीतियो किसे कहा जाता है? वह कुआं जिसमें सिंचाई के लिए दिन रात पानी निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? सेणतियो कहा जाता है। नेक्स्ट है, नग जनित स्त्रियों की कलाई का चौड़ा पट्टीनुमा आभूषण क्या कहलाता है? पाटलो कहलाता है। हम घर पे पहनते हैं ना, स्त्रियों के द्वारा पाटला पहना जाता है जिसमें क्या होता है? नग जड़ा होता है। और स्त्रियों के द्वारा चौड़ी पट्टीनुमा आभूषण क्या कहलाता है? पाटलो कहलाता है, जिसपे नग जड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाई में दो भागों को जोड़ने के लिए बीच में लगाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? थर या थरकण कहलाता है। नेक्स्ट है, दूध अथवा गर्म लेय पदार्थ के ठंडा होने पर उसके ऊपर जमने वाली मोटी परत क्या कहलाती है? थर या थरकण कहलाती है। चुनाई में दो भागों को जोड़ने के बीच में लगाए जाने वाला पदार्थ भी क्या कहलाता है? थर और थरकण। और दूध तथा लेय पदार्थ के ऊपर के ठंडा होने पर जमने वाली मोटी परत को थर या थरकण कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोते हुए मनुष्य की छाती पर बैठकर उसका श्वास पीकर प्राण लेने वाला मरुभूमि का एक विषैला सर्प क्या कहलाता है? पेवड़ो कहलाता है। नेक्स्ट है, हथपुल की तरह स्त्रियों के पाँव में पहने जाने वाला सोने का चांदी का आभूषण क्या कहलाता है? पगपान कहलाता है। तो हथपुल कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों के द्वारा हाथ में पहना जाता है। हथपुल हाथ में पहना जाता है। उसी प्रकार पगपान कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। गांव घाट किसे कहा जाता है? मरणोपरांत किया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? गांव घाट कहलाता है। गांव सारणी किसे कहा जाता है? सारे गांव को दिए जाने वाला भोज गांव सारणी कहलाता है। नेक्स्ट है, घाघराणु किसे कहा जाता है? पुनर्विवाह, विशेषकर देवर के साथ पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? घाघराणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरड़ी किसको कहा जाता है? अफीम को जलाकर छानने का उपकरण गरड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्तेदार घास या चारा क्या कहलाता है? रचको कहलाता है। एक पत्तेदार घास या चारा जिसे क्या कहा जाता है? रचको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल या कीचड़ में लथपथ करना कहलाता है। धूल या कीचड़ में लथपथ करना रंग दोलनों कहलाता है। नेक्स्ट है, साग में दी जाने वाली खटाई कहलाती है? रजबो कहलाती है। साग में दी जाने वाली खटाई क्या कहलाती है? रजबो कहलाती है। नेक्स्ट है, जलाशय के आसपास पड़ती भूमि जिसमें वृक्षादि नहीं काटे जाते को कहते हैं, क्या कहते हैं? आगोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्ठान या पूजन के प्रारंभ में दाहिनी हथेली से जलपान
कहलाता है। तो अनुष्ठान पूजन के प्रारंभ में दाहिने हथेली से जलपान क्या कहलाता है? आचमन कहलाता है। नेक्स्ट है विवाह के पहले दिन की संध्या को होने वाले उत्सव या कार्यक्रम को क्या कहते हैं? बंदोली कहते हैं। क्या कहते हैं? विवाह के अवसर एक दिन पहले संध्या को होने वाले उत्सव को बंदोली कहा जाता है। नेक्स्ट है तिलक मणि आभूषण पर्याय है। किसका पर्याय है? शिरोभूषण भी कहा जाता है। तिलक मणि को क्या कहा जाता है? शिरोभूषण भी कहा जाता है। भेड़ व बकरी को ऊँटों का पालन तथा व्यवसाय करने वाली एक जाति क्या होती है? राइका जो एक जाति है जो किसका पालन करती है? भेड़ बकरी और ऊँटों का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोचियों का एक औजार विशेष है। तो मोचियों का एक औजार विशेष क्या है? रापी जो है मोचियों का एक औजार विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग निवारणार्थ गर्म लोहे का किया जाने वाला दाग क्या कहलाता है? राखो कहलाता है। जीरे की फसल का एक रोग है। छाछू क्या है? जीरे की फसल का एक रोग है। हाथ की नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ की प्रथम अंगुली तर्जनी को कहा जाता है। तो घरतावणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घरपतावणी कहा जाता है। हाथ की प्रथम उंगली तर्जनी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घरपतावणी कहते हैं। नेक्स्ट है टड्डा है। टड्डा क्या है? कड़ा जो है उसी को क्या कहा जाता है? टड्डा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ मारवाड़ में जागीरदार किसानों को पिटाई के बाद बंद कर देते थे तो क्या कहलाता है? वह स्थान भागसी कहलाता है। जहाँ किसानों को पिटाई के बाद बंद कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी आदि तरल पदार्थ की जमीन पर बहने वाली छोटी धार को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? रेलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक लगाने की एक लाल बुकनी और गेहूं की फसल का रोग क्या कहलाता है? रोली कहलाता है। तिलक लगाने की एक लाल बुकनी को भी रोली कहा जाता है और गेहूं की फसल का रोग भी इसको भी क्या कहा जाता है? रोली कहा जाता है। नेक्स्ट है घोड़े का एक रोग है। रसद क्या है? घोड़े का एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना के प्रयाण के समय ली जाने वाली सामग्री रसद कहलाती है। सेना के प्रयाण के समय ली जाने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसद कहलाती है। वह घोड़े का एक रोग क्या कहलाता है? ये भी रसद कहलाता है। नेक्स्ट है मृतक का क्रियाक्रम या मृतक भोजन क्या कहलाता है? जलेबी कहलाता है। नेक्स्ट है बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास कहलाता है चांदमारी कहलाता है। नेक्स्ट है पुरुषों के कान का आभूषण जो है मादी कणमक क्या कहलाता है? पुरुषों के कान का आभूषण क्या कहलाता है? मादी कणमक कहलाता है। नेक्स्ट है दही भिगोने के बाद जिस पात्र में अलूणा घी रखते हैं उसे कहते हैं उसे क्या कहा जाता है? घीलड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी व के तारों का पाँव का आभूषण विशेष है जिसे लच्छू या लच्छा कहा जाता है। चांदी के तारों का पाँव का आभूषण विशेष क्या कहलाता है? लच्छू या लच्छा कहलाता है। नेक्स्ट है ऊँट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त आभूषण है। ऊँट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त आभूषण मोरखा कमरबंद गोरबंद आदि क्या है? ऊँट के आभूषण है। कौन सा? मोरखा कमरबंद है गोरबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे छोटे बादलों से होने वाली हल्की हल्की छाया को कहते हैं क्या कहते हैं? छावली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर के आकार का एक वाद्य यंत्र ये भी क्या कहलाता है? छावली कहलाता है। छोटे छोटे बादलों से जो हल्की हल्की छाया को छावली कहा जाता है और खंजरी के आकार का एक वाद्य यंत्र को भी छावली कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी वीर की कीर्ति को चिरस्थायी रखने का लोकगीत क्या कहलाता है? ये भी छावली कहलाता है। नेक्स्ट है काटना या काटा जाना और भेड़ों की ऊन उतारने से आशय लूणों कहलाता है। काटना काटा जाना या भेड़ों की ऊन उतारने से आशय क्या कहलाता है? लूणों कहलाता है। नेक्स्ट है किसान द्वारा भूस्वामी की स्वीकृति से खलिहान में से लगान चुकाने के पूर्व खाने के लिए ले जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? चावड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है सामान भरकर पशुओं की पीठ पर लादने का उपकरण क्या कहलाता है? ढांचू या ढांचू कहलाता है। नेक्स्ट है शव यात्रा के दौरान पैसे उछालने की क्रिया क्या कहलाती है? बिखेर या बखेर कहलाती है। नेक्स्ट है बोरला जो सिर पर पहना जाता है। टोकली कान में पहनी जाती है। खुंगारी गले में पहनी जाती है। आभूषण संबंधित है तो सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति क्या करती है? बोरला सिर पर पहनती है। टोकली कान में पहनती है। खुंगारी गले में पहनती है। तो किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? बारह जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोकगीत है जो सुओ क्या है? एक लोकगीत है। सुओ क्या होता है? एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी लाने के लिए गाड़ी पर रखे जल पात्रों का समूह क्या कहलाता है? वाणों कहलाता है। नेक्स्ट है स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र
धनक कहलाता है। धनक क्या है? स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर कुल देवता के निमित्त परोसा जाने वाला भोजन सामग्री का थाल क्या कहलाता है? देवंत कासो कहलाता है। नेक्स्ट है, एक लोहे का नुकीला लंबोतरा उपकरण जो बंद बोरे में से नमूने के लिए अनाज के दाने निकालने के काम आता है, उसे क्या कहा जाता है? परखी कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूप कहलाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मेख कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि स्त्री पुरुषों के दांत में जड़ी सोने की चूप क्या कहलाती है? मेख कहलाती है। नेक्स्ट है, तीज के पर्व पर लड़की के पिता उसके ससुराल भेजे जाने वाली मिठाई क्या कहलाती है? वारो कहलाती है। किसके पर्व पर? तीज के पर्व पर लड़की के पिता के द्वारा ससुराल में भेजे जाने वाली मिठाई क्या कहलाती है? वारो कहलाती है। नेक्स्ट है, शादी से पहले पुत्र वधू के लिए भेजे जाने वाली मिठाई क्या कहलाती है? वारो कहलाती है। नेक्स्ट है, वारो क्या है? एक लोकगीत है। वारो क्या है? एक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकगीत और इस नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत है। तो फुंदी क्या है? एक लोक नृत्य है जिसको तथा नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को क्या कहा जाता है? टांगरियो कहा जाता है। फेरी लगाकर सौदा बेचने वाले व्यापारी को क्या कहा जाता है? टांगरियो कहा जाता है। नेक्स्ट है, संध्या के समय गाए जाने वाले मांगलिक लोकगीत को क्या कहते हैं? सांझी कहा जाता है। संध्या के समय गाए जाने वाले मांगलिक लोकगीत को क्या कहा जाता है? सांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली लाख की चूड़ियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लाखिणी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी की रखवाली निगरानी या चौकसी करना कहलाता है, तो रुखाली कहलाता है। किसी की रखवाली निगरानी चौकसी करना क्या कहलाता है? रुखवाली या रखवाली कहलाता है। नेक्स्ट है, हाथ से बना हुआ मोटा कपड़ा और सुनारों की एक उपकरण क्या कहलाती है? रेजो या रेज कहलाती है। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में शरीर त्याग हेतु स्वेच्छा से किया जाने वाला अन्न जल का त्याग कहलाता है, तो संथारा कहलाता है। नेक्स्ट है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित कंठ के आभूषण को कहते हैं, तो नक्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्कस कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेवण, सोवो, साइलो आदि क्या है? घास के प्रकार हैं। घास के प्रकार क्या है? सेवण, सोवो और सोइलो क्या है? घास के प्रकार है। नेक्स्ट है, आवण देवी एक नाम है, तो डुंगरेची जो है उसका नाम क्या है? आवण देवी को क्या कहा जाता है? डुंगरेची भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को कटने के बाद पीछे रखने वाला भाग क्या कहलाता है? पौधे को कटने के बाद पीछे रहने वाले भाग को डुचको या डुंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, अवरुद्ध सांस को नासिका द्वारा बाहर निकालने की प्राणायाम की एक क्रिया क्या कहलाती है? रेचक कहलाती है। नेक्स्ट है, गिरवी रहने की क्रिया को कहते हैं, तो रेण या रहण कहा जाता है। गिरवी रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है? रेण या रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है, दीवार की सतह नापने का एक लकड़ी का एक उपकरण क्या कहलाता है? रेवल कहलाता है। दीवार की सतह नापने का लकड़ी का उपकरण क्या कहलाता है? रेवल कहलाता है। नेक्स्ट है, शीतल वायु की लहर को कहते हैं। रेली जो है शीतल वायु की लहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वस्त्र के टुकड़ों का बना चोगा और जैन साधियों के वस्त्र से आशय क्या कहलाता है? संगाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है, बलिदान या सती होने के लिए झुंझार या सती के द्वारा दीवार पर कुमकुम से हाथ लगाया हुआ छापा क्या कहलाता है? हाथों कहलाता है। नेक्स्ट है, वर पक्ष द्वारा किए जाने वाला प्रतिभोज कहलाता है, तो बरोटी कहलाता है। वर पक्ष के द्वारा किए जाने वाला प्रतिभोज बरोठी कहलाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के गले में धारण करने का सोने व चांदी से निर्मित आभूषण क्या कहलाता है? तो डोरो कहलाता है। नेक्स्ट है, रस्सी, डोरी या दरी आदि बनाने के लिए तंतु तैयार करने के ग्रामीण क्षेत्रों में काम लिया जाने वाला लकड़ी का उपकरण क्या कहलाता है? तो डेरियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डेरियो कहलाता है। नेक्स्ट है, दरियाई नारियल का संपुट नुमा भिक्षा पात्र क्या कहलाता है? सीपनी कहलाता है। यज्ञ कुंड में आहुति देने का लकड़ी का कलछा क्या कहलाता है? तो सर्वो कहलाता है। यज्ञ कुंड में आहुति देने के लकड़ी का कलछा क्या कहलाता है? सर्वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी आदि में पानी लेने का डंडा वाला पात्र क्या कहलाता है? डंडी वाला पात्र को सर्वो कहा जाता है। और यज्ञ कुंड में लकड़ी का कलछा भी क्या कहलाता है? सर्वो कहलाता है। नेक्स्ट है, एक वाद्य विशेष भोपू से आशय है, उसे क्या कहा जाता है? करनाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी पहना जाता है, तो तगड़ी कहाँ पर पहना जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, तगड़ी कमर में पहना जाता है। नेक्स्ट है, शारीरिक कष्ट की मुक्ति हेतु देवता के नाम से बांधे जाने वाला कच्चे सूत का
धागा क्या कहलाता है? तांती कहलाता है। नेक्स्ट है खलियान में अनाज की बालें कुल कुचलने वाले बेलों की पंक्ति कहलाती है। तो खलियान में अनाज की बालें कुचलने वाले बेलों की पंक्ति तांती कहलाती है। और शारीरिक कष्ट से मुक्ति हेतु देवता से बांधा हुआ धागा भी क्या कहलाता है? तांती कहलाता है। नेक्स्ट है पशुओं के क्रय विक्रय के लिए लगाई गई अस्थायी हाट भी क्या कहलाती है? तांती कहलाती है। नेक्स्ट है वह जमीन जिसमें बिना सिंचाई के एक ही वर्षा में फसल होती उसे क्या कहा जाता है? सेवज कहा जाता है। कि वह जमीन जिसमें बिना सिंचाई के हुए फसल वर्षा की फसल होती उसे क्या कहा जाता है? सेवज कहा जाता है। सही मिलान करना है। साको क्या कहा जाता है? साको जो है महायुद्ध को क्या कहा जाता है? साको कहा जाता है। सकार अणु किसे कहा जाता है? दाह संस्कार करना सकार अणु कहलाता है। सागड़ी किसे कहते हैं? कृषक के पास कृषि कार्य करने वाला नौकर क्या कहलाता है? सागड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है साजड़ी किसे कहा जाता है? साजड़ी दीवार बनाते समय सीधा देखना या सीधा देखने का उपकरण क्या कहलाता है? दीवार बनाते समय सीधे देखने का उपकरण साजड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है श्वेतांबर जैन साधुओं व धर्मानुयायियों द्वारा सामाजिक तप या ध्यान करते समय मुंह पर बांधी जाने वाली सफ़ेद पट्टी क्या कहलाती है? मुफ्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? मुफ्ती कहलाती है। नेक्स्ट है घाघरे के स्थान पर पहने जाने वाला छपा हुआ वस्त्र क्या कहलाता है? बिरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? बिरवा बिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? अजमो कहलाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या कहलाता है? अजमो कहलाता है। नेक्स्ट है महिलाएं नथ धारण करती हैं तो कहाँ पर धारण करती हैं? नाक में करती हैं। और पुत्र जन्मोत्सव पर कौन सा गीत गाया जाता है? अजमो गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु संतों का कमंडल जिसे क्या कहा जाता है? तुमड़ी या तमोड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट है खेत में मजदूरों को दिया जाने वाला गेहूं से आशय क्या कहलाता है? कणबो कहलाता है। नेक्स्ट है वर्षा के अभाव में कुएं के पानी से की जाने वाली साधारण सिंचाई को क्या कहा जाता है? अरुणो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाज की कोठी को नीचे बनी हुई मोरी और मोरी को बंद कर रखने का उपकरण क्या कहलाता है? तो अनाज की कोठी के नीचे बनी हुई मोरी को बंद करने का क्या कहलाता है? उपकरण साणो कहलाता है। नेक्स्ट है मरे हुए गाय बेल को साफ किया हुआ आधा चमड़ा कहलाता है तो अघोड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? अधोड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है अन्न खिलाने का प्रथम संस्कार क्या कहलाता है? अन्नप्राशन कहलाता है। वह ऊँट जिस पर पलाण कसा हुआ न हो उसे क्या कहते हैं? अपलाणो कहा जाता है। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला जेवर स्थानीय क्या कहलाता है? मुर्किया कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पुरुषों के द्वारा कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? मुर्की या मुर्किया आभूषण जो पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है कीर जाति में खेत में सर्वप्रथम तोड़कर बहन बेटी को दी जाने वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो कीर जाति में खेत में खेत से सर्वप्रथम तोड़कर बहन बेटी को दी जाने वाली क्या कहलाता है? वो सावल कहलाता है। नेक्स्ट है कुएं पर चड़स खाली करने का स्थान क्या कहलाता है? दाबेड़ो कहलाता है। नेक्स्ट है स्त्रियों का एक वस्त्र व आभूषण है। दावण क्या है? स्त्रियों का एक वस्त्र भी है और एक आभूषण भी है। नेक्स्ट है होली के 10वें दिन किए जाने वाला एक व्रत क्या कहलाता है? दसारो डांडो कहलाता है। नेक्स्ट है लाव चणस खींचने हेतु बेलों को चलने का ढलान नुमा स्थान क्या कहलाता है? घूड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है दुष्काल पड़ने पर अन्य प्रदेश में मवेशियों के साथ गमन या ऐसा स्थान जहाँ मवेशी सहित ठहरा जाता हो क्या कहलाता है? गोल कहलाता है। नेक्स्ट है पुरुषों में अटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को कहते हैं तो पुरुषों में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। नेक्स्ट है गांव की सीमा के किनारे आए हुए खेतों की पंक्ति से आशय क्या है? गांव की सीमा के किनारे आए हुए खेतों की पंक्ति का आशय है ऊपर माल। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। सुहामणि किसे कहा जाता है? मृत्यु संदेश को सुहामणि कहा जाता है। नेक्स्ट है सिराव विद्या किसे कहा जाता है? भूगर्भ में पानी का पता लगाने की विद्या को क्या कहा जाता है? सिराव विद्या कहा जाता है। शीशवंद किसे कहा जाता है? कुएं की खुदाई का काम करने वाली जाति को क्या कहा जाता है? शीशवंद कहा जाता है। नेक्स्ट है सूलो किसे कहते हैं? लकड़ी या अनाज में लगने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? सूलो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर कलाभूति का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाता है? जरदोज कहलाता है। नेक्स्ट है विवाह के बाद लौटते समय
किसी बीच स्थान पर बारात को दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जानोली कहलाता है। कि विवाह के बाद लौटते समय किसी बीच स्थान पर बारात को दिए जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जानोली कहलाता है। नेक्स्ट है वह आभूषण जिसमें स्त्रियों उनके सिर पर पहनती है। तो अब बोरला आभूषण स्त्रियाँ कहाँ पर पहनती है? सिर पर पहनती है। नेक्स्ट है करणी। करणी किसे कहा जाता है? चूना या सीमेंट की लिपाई करने का उपकरण क्या कहलाता है? करणी कहलाता है। करमांतरी। करमांतरी किसे कहा जाता है? मृतक के पीछे क्रियाकर्म कराने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? करमांतरी कहा जाता है। कलाई किसे कहा जाता है? कलाली। एक राजस्थानी लोकगीत को क्या कहा जाता है? कलाली कहा जाता है। नेक्स्ट है कर कर बल किसे कहा जाता है? शिकार के लिए सिंह की खबर देने वाले को क्या कहा जाता है? करबल कहा जाता है। खलियान में प्रथम बार साफ किए हुए अनाज का ढेर कहलाता है। तो खलियान में प्रथम बार साफ किए हुए अनाज का ढेर क्या कहलाता है? थोरी थापो कहलाता है। नेक्स्ट है सोगालो किसे कहा जाता है? सोगाओ। मृत्यु शोक पालन करने का समय सोगाओ कहलाता है। सोटी किसे कहा जाता है? कपड़े कूटने की लकड़ी को सोटी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेवण। सोवण किसे कहा जाता है? बारूद रखने का धातु का ढक्कनदार पर्वत क्या कहलाता है? सोवण कहलाता है। सोर दाढ़ी किसे कहा जाता है? लकड़ी खींचने का औजार क्या कहलाता है? सोर दाढ़ी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के वेणु में गूथा हुआ एक आभूषण क्या कहलाता है? सेलड़ो कहलाता है। स्त्रियों की वेणी में गूथे जाने वाला एक आभूषण क्या कहलाता है? सेलड़ो कहलाता है। नेक्स्ट है विवाह उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाला सामान द्रव्य आदि को क्या कहा जाता है? तो डाइचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिड़ गिड़ी ढाणो नारियो पंजाली बुकलियो लाव आदि शब्दों का संबंध किससे है? तो लाव चढ़स रहर से सिंचाई करने से है। नेक्स्ट है विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर कुटुंबियों व रिश्तेदारों आदि द्वारा दिए जाने वाला द्रव्य भेंट उपहार कहलाता है। तो नेत या नेग कहलाता है। नेक्स्ट है वह पक्ष की ओर से मांगलिक अवसरों पर सगाई की हुई लड़की को दिए जाने वाला वस्त्र आभूषण क्या कहलाता है? फूमणी कहलाता है। कि वह पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर से किसकी पक्ष की ओर से? वर पक्ष की ओर से मांगलिक अवसर पर सगाई की हुई लड़की को दिए जाने वाला वस्त्र आभूषण क्या कहलाता है? फूमड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है एक ही व्यवसाय की दुकानों वाला स्थान है तो हटड़ो कहलाता है। क्या कहलाता है? हटड़ो कहलाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? हदीस कहलाता है। काष्ठ या धातु निर्मित पात्र जिसमें मिर्च मसाले रखने के खाने बने होते उसे क्या कहा जाता है? हटड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने का मोटे पत्थर का चक्र क्या कहलाता है? चाकड़ली कहलाता है। नेक्स्ट है कुएं पर लगा रहने वाला काष्ठ का गोल चक्र क्या कहलाता है? चाकलो कहलाता है। कुम्हार के मिट्टी का बर्तन बनाने का मोटा पत्थर का चक्र तो क्या कहलाता है? चाकड़ली। और कुएं पर लगा हुआ काष्ठ का गोल चक्र क्या कहलाता है? चाकलो कहलाता है। नेक्स्ट है बाजरे की कड़प का लगाया हुआ ऊंचा ढेर क्या कहलाता है? चाको कहलाता है। बाजरे की कड़प का लगाया ऊंचा ढेर क्या कहलाता है? चाको कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्त्रियों के कान के आभूषण के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्णफूल, सुरलिया, गोरफवर, झेला, झमेला, झनुमका, लटकन, पुठाल, कुंडल, मुर्की, अंगोटियाँ, टॉप्स, बाली, पिपली, पत्र, गुरड़े और खिटली आदि क्या है? स्त्रियों के कान के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोप आदि की रंजक में आग लगाने की मोटी बत्ती से आशय क्या है? जिसे पलीतो कहा जाता है। कि तोप आदि के रंजक में आग लगाने की मोटी बत्ती से आशय है पलीतो। नेक्स्ट है सेवा या नौकरी के बदले दी जाने वाली भूमि या जागीर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पसायत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतक के पीछे 12 दिनों तक भूमि पर सोने की एक रस्म क्या कहलाती है? तो सांपो कहलाती है। नेक्स्ट है वृद्ध की मृत्यु पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला शोक गीत क्या कहलाता है? सापो कहलाता है। नेक्स्ट है दूध दूहते समय गाय के पाँव बांधने की रस्सी क्या कहलाती है? तो नूजनी कहलाती है। नेक्स्ट है मोटे सूती कपड़े रेंचे की ओढ़ने की चादर क्या कहलाती है? पछेवड़ा कहलाती है। स्त्रियों का आभूषण और नीम का फल क्या कहलाता है? निम्बोली कहलाता है। स्त्रियों का आभूषण और नीम का फल क्या कहलाता है? निम्बोली कहा जाता है। तो स्त्रियों का कौन सा आभूषण? निम्बोली क्या है? एक आभूषण भी है
और नीम का फल भी है। नेक्स्ट है कुणकली व कोकरू स्त्रियां पहनती है, कहाँ पर पहनती है? कुणकली व कोकरू स्त्रियां जो है कान में पहनती हैं। नेक्स्ट है छज्जे आदि को ठहराने के लिए दीवार की चुनाई से बाहर निकाला हुआ विशेष पत्थर क्या कहलाता है? टोडो कहलाता है। नेक्स्ट है घोड़े के मुख के आकार का बना हुआ लकड़ी का आभूषण टोंडो कहलाता है। क्या कहलाता है? टोडो कहलाता है। और ऊँट का आभूषण भी क्या कहलाता है? टोडो कहलाता है। नेक्स्ट है विवाह के समय सिर पर बांधे जाने वाला सेहरा क्या कहलाता है? सेवरो या सेहरा कहलाता है। नेक्स्ट है स्त्रियों के ललाट का आभूषण है, तो स्त्रियों के ललाट का आभूषण टीके जो है स्त्रियों के ललाट का आभूषण है। नेक्स्ट है स्त्रियों की भुजा का आभूषण है टड्डो व टड्डो जो है वह स्त्रियों के भुजा का आभूषण है। नेक्स्ट है स्त्रियों के गले का आभूषण ठुस्सी जो है स्त्रियों के गले का आभूषण है। नेक्स्ट है कन्या की विदाई गोना दहेज का सामान तथा प्रथम प्रसव के बाद कन्या को दिया जाने वाला सामान या विदाई क्या कहलाता है? हलाणो कहलाता है। नेक्स्ट है राजा या दूल्हे की पगड़ी में लगाए जाने वाला सामान व विदाई से आशय क्या कहलाता है? तर्रो या कलंगी है। नेक्स्ट है मांगलिक अवसरों पर गोबर आदि से आंगन लेपने की क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णाई कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णाई। नेक्स्ट है दीपावली की संध्या को बच्चों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? हीड़ कहलाता है। नेक्स्ट है मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा क्या कहलाता है? मालियो या मालिया कहलाता है। नेक्स्ट है गरासिया मीणा आदि जनजातियों के पुरुष कान में पहनते हैं, तो गरासिया मीणा आदि जनजाति के लोग कान में क्या पहनते हैं? मुर्की आभूषण पहनते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि मुर्की आभूषण स्त्रियों के द्वारा और पुरुषों के द्वारा दोनों के द्वारा पहना जाता है, पर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आएगा? मुर्की आभूषण पुरुषों के द्वारा, गरासे और मीणा जनजातियों के द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट है बटाई का कार्य करने वाला एक व्यक्ति क्या कहलाता है? बटारो कहलाता है। नेक्स्ट है इसे स्त्रियों द्वारा किसी स्वागतार्थ सिर पर रखे जाने वाले दो घड़े को क्या कहा जाता है? बटवेड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के बाद बारात को दिए जाने वाला विशेष भोज क्या कहलाता है? बडार कहलाता है। नेक्स्ट है विवाह के बाद कौन सा भोजन दिया जाता है? विवाह के बाद जो भोजन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बडार कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊँट रखने पर किसानों के प्रति ऊँट ली जाने वाली लाख क्या कहलाती है? सूंठा बंदी कहलाती है। नेक्स्ट है मकानों पर पट्टी की छत डालने पर कर होता है, क्या होता है? नपा कोड़ी होता है। मकानों पर पट्टी की छत डालने पर कर है जिसे क्या कहा जाता है? नापा कोड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण कपड़े ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बरी पड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट है बुरी नज़र से रक्षा के लिए राजस्थान में चलन है ताबीज पहनने का चलन है। नेक्स्ट है शीतकाल में तापने के लिए आग जलाने का पात्र क्या कहलाता है? मकाल कहलाता है। गेहूँ जौ चने के मिश्रण को क्या कहा जाता है? बेजड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देवी देवता का मंदिर अथवा चबूतरा क्या कहलाता है? तो थान कहलाता है। क्या कहलाता है? थान कहलाता है। फूलों के हार के बीच में लगाया जाने वाला भिन्न रंग का पुष्प या कागज क्या कहलाता है? तो फूलों के हार के बीच में भिन्न रंग का पुष्प या कागज जो है थाग कहलाता है। नेक्स्ट है जिस जमीन में केवल बरसात के पानी से फसल होती है उसे क्या कहा जाता है? बाराड़ी कहा जाता है। सही मिलान करना है। एवाडो किसे कहा जाता है? भेड़ समूह को रात्रि में बैठाने या रखने का स्थान क्या कहलाता है? एवाडो कहलाता है। ओकड़ो किसे कहा जाता है? कोलू के बेल की आंखें बांधने या चमड़े का उपकरण क्या कहलाता है? ओकड़ो कहलाता है। नेक्स्ट है ओबली किसे कहा जाता है? बैलगाड़ी के थाटे से अगल बगल लगने वाला हुक क्या कहलाता है? ओबली कहलाता है। ओद्यू किसे कहा जाता है? जिन साधु के हाथ में रहने वाले चवर नुमा झाड़ू को क्या कहा जाता है? ओद्यो कहा जाता है। नेक्स्ट है पाठशाला के छात्रों द्वारा बोली जाने वाली गिनती से आशय इसे क्या कहा जाता है? पाठशाला के द्वारा बोली जाने वाली गिनती को मावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है फोलरी नामक आभूषण पैर की उंगलियों में पहना जाता है। नेक्स्ट है यात्रा में साथ ले जाने वाली दरी और बिस्तर आदि का बंडल क्या कहलाता है? बीटो कहलाता है। नेक्स्ट है बिजासणी क्या है? एक लोक देवी है। बिजासणी क्या एक लोक देवी है। नेक्स्ट है संबंधियों के यहाँ सौगात के रूप में भेजे जाने वाली वस्तुओं की छोटी गठरी क्या कहलाती है? बींदड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है फूस कचरा आदि डालने की जगह क्या कहलाती है? रोड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है रोटी के साथ खाई जाने वाली साग तरकारी क्या कहलाती है? लगावण कहलाती है। नेक्स्ट है जागीर द्वारा अपनी प्रजा
से ली जाने वाली बेगार क्या कहलाती हैं? लाग कहलाती हैं। नेक्स्ट है रेजगारी, कोड़ी आदि छोटे सिक्कों का विनिमय करने वाला बनिया क्या कहलाता है? खुर्दियो कहलाता है। नेक्स्ट है मृतक को दफन करके घर आने के बाद खिलाई जाने वाली शोक की खिचड़ी क्या कहलाती है? खारी खिचड़ी कहलाती है। नेक्स्ट है खेत की मेड़ पर बनी पगडंडी या सकरा रास्ता कहलाता है तो खोड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत है क्या है? बटुकरण बरुओ संस्कार है। नेक्स्ट है बेगार का काम करने वाली स्त्री को कहा जाता है तो बेठणी कहा जाता है। नेक्स्ट है कांच, लाख, हाथी दांत आदि की बनी हुई चूड़ियों का समूह जिसे औरतें हाथ के कलाई पर धारण करती है उसे मुठियो कहा जाता है। नेक्स्ट है चरखे का एक उपकरण चमरक क्या कहलाता है? चरखे का उपकरण कहलाता है। नेक्स्ट है घोड़े के सिर पर बनाई जाने वाली करंगी क्या कहलाती है? चमर कहलाती है। और चमरक किसे कहा जाता है? चरखे का एक उपकरण को चमरक कहा जाता है। नेक्स्ट है सोने चांदी के तार को खींचने का औजार क्या कहलाता है? चरक कहलाता है। नेक्स्ट है सावल, सोल, करनी और गुड़िया आदि क्या है? कुड़िया आदि क्या है? भवन निर्माण करने वाले कारीगरों के औजार है क्या है? स्यावल, सोल, करनी, गुड़िया आदि। नेक्स्ट है आथाण से तात्पर्य क्या है? सी की माद क्या कहलाती है? आथाण कहलाती है। नेक्स्ट है राज्य की तरफ से ब्राह्मण, साधु, चारण भट्ट आदि को दान में दी हुई कर मुक्त भूमि या गांव क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। नेक्स्ट है कृषक के पास कृषि कार्य करने वाला नौकर क्या कहलाता है? सागड़ी कहलाता है। नेक्स्ट है पहले शाणवास में वधू के लिए भेजे जाने वाले वस्त्र, खाद्य पदार्थ आदि क्या कहलाते हैं? सावणी कहलाता है। सावन का लहरिया भेजा जाता है वधू के लिए वर पक्ष के द्वारा तो उसे क्या कहा जाता है? सावणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वैवाहिक प्रथा जिसमें कन्या के बदले कन्या ली जाती है साटू या आटा साटा कहा जाता है। नेक्स्ट है बुआई करने की बांस की नलिका जो हल के पीछे बंधी रहती है तथा हवा करने की पंखी कहलाती है बीजनी कहलाती है। नेक्स्ट है चांद, सूरज, चूड़ा, रल, टीका, टिड्डी फलकों इत्यादि आभूषण सुपोषित करते हैं तो स्त्रियों के सिर के आभूषण जो है चांद, सूरज, चूड़ा, रल, टीका, टिड्डी भलको आदि किसके आभूषण है? स्त्रियों के सिर के आभूषण है। नेक्स्ट है कलाणी, कांसियो, कामड़, कुकड़लो आदि है जो राजस्थानी लोकगीत हैं। कलाली, कांसियो, कामड़, कुकड़लो के आदि राजस्थानी लोकगीत हैं। देवी देवता संबंधी गायन या चर्चा विशेष कहलाता है तो सिधाव कहलाता है। नेक्स्ट है बेलों की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? रास कहलाती है। सामूहिक रूप से गोलाकार घूमते हुए किए जाने वाला नृत्य भी क्या कहलाता है? रास कहलाता है। विवाह आदि विशिष्ट अवसरों पर बनाए जाने वाले विशेष भोजन का अंश जो संबंधियों में मिलने वाले के घर बांटा जाता है उसे हाथी कहा जाता है। नेक्स्ट है नवरात्र स्थापना पर देवी के निर्मित दीवार पर चिपकाए जाने वाले रंग बिरंगे चिन्हों तो नवरात्र स्थापना पर देवी के निर्मित दीवार पर चिपकाए जाने वाले रंग बिरंगे कागज को क्या कहा जाता है? हाथों कहा जाता है। नेक्स्ट है नाग दमनी, नागा पोलरी, मणिपालन इत्यादि क्या है? आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाड़ो, घुरलियो, पंजाली, मंडालियो आदि शब्द संबंधित है कुएं से सिंचाई हेतु प्रयुक्त लाव, चड़स या रहड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है झिरोणी, झिरमिटियो, झूलो आदि क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट है विशेषता पुरुषों की इस आभूषण की बनावट चौकोर जालियों की जंजीर की तरह होती है तथा इसे सीने, कमर और पैर की लपेट कर पहना जाता है तो यह आभूषण क्या कहलाता है? चोत कहलाता है। नेक्स्ट है ठुड्डी नामक आभूषण स्त्रियां धारण करती हैं तो कहाँ पर करती हैं? सिर पर करती हैं। वह स्त्री या कन्या जिसे विवाहित कन्या के प्रथम बार ससुराल जाते समय उसके साथ भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सोबाव कहा जाता है। नेक्स्ट है मानलिया पहना जाता है तो कहाँ पर पहना जाता है? मानलिया गले में पहना जाता है। और ठुस्सी भी कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। नेक्स्ट है दुर्भिक्ष के समय मवेशी को पानी व घास वाले प्रदेश में ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? हाँकड़ों कहलाती है। नेक्स्ट है आमणियों, कुदावणियों, अक्कड़ बक्कड़ आदि क्या है? राजस्थान में खेले जाने वाले देशी खेल हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदला जाता है बोरला आभूषण। राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है तो बोरला आभूषण बदल जाता है। नेक्स्ट है हल चलाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? हाली कहलाता है। बूंदी राज्य का एक प्राचीन सिक्का भी क्या कहलाता है? हाली कहलाता है। नेक्स्ट है राजाओं के
समय एक विभाग विशेष जिसमें गाने जाने वाली जातियों को दिए जाने वाला एक दान आदि का विवरण रहता है तो आलम आलम खानो कहलाता है कि राजाओं के समय एक विभाग विशेष जिसमें गाने जाने वाली जातियों को दिए जाने वाला दान आदि का विवरण क्या कहलाता है, आलम खानो कहलाता है। नेक्स्ट है नगार खाना से संबंधित है तो आलम खानो जो है नगार खाना से संबंधित है। राज दरबार की गायिका और तब लच्छियों के रहने व उनके साथ सामान रखने की संबंधित स्थान क्या कहलाता है, आलम खानो कहलाता है। नेक्स्ट है कृष्ण आदि औषधि के काढ़े को क्या कहा जाता है, उकाली कहा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी का बना रोटी पकाने का तवा क्या कहलाता है, केरुड़ी केलड़ और पोणी कहलाता है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किए।